नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाएगी मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मास से पता चल गया वेट, ऐसी चीज़ें जिससे हम वेट मालूम कर सकें। सो फर्स्ट इज प्लॉट, वेयर प्लॉट वर यूज टू मेजर ग्रेन्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशिएंट टाइम। अब पुराने दौर में क्या था, पॉट्स यूज़ किए जाते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसने कहा पॉट्स के अलावा हमारे पास बैलेंस करने के लिए भी जो ग्रीक और रोमन्स में यूज़ किया जाता था वो था बीम बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो यूज़ करते थे ना, तो वो बैलेंस के लिए हम यूज़ करते थे बीम बैलेंस। और अब तो ये एडवांस हो गया, अब तो यूज़ ही नहीं किया जाता, क्योंकि अब तो हम यूज़ करते हैं डिजिटल बैलेंस। ज़्यादातर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये यूज़ किए जाते हैं अब हर शॉप पे। अब बीम बैलेंस क्या है? इन अ बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पैन। वहाँ एक पैन में हम इसके वो मास रख देते थे जिसको हमने वेट करना है, और एक पैन में हम क्या रख देते थे? वेट्स के जो स्टोन्स थे या कोई भी चीज़ जिसमें हमने किलो में लेना तो यहाँ पे किलो का स्टोन आ जाएगा, 2 किलो में लेना तो हम 2 स्टोन्स रख देंगे, और इस तरफ हम वही चीज़ रखेंगे जिसका हमने मास फाइंड करना है। सो इट इज़ बैलेंस बाय पुटिंग नॉन मास इन अनदर पैन। वो वही कह रहे हैं कि अगर एक पे हम अननोन मास रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे सपोज हमने 1 किलो लेने हैं, एप्पल लेने हैं या मैंगोज लेने हैं, कोई भी चीज़ लेनी है, कोई सब्जी ले ज्यूम कर लें, कुछ भी ज्यूम करें, लेट्स सपोज मैंगो लेने हैं, और तो यहाँ पे हम 2 kg का स्टोन थोड़ी ना रखेंगे, यहाँ पे भी हम 1 kg का रखेंगे। तो वो यही बात कर रहा है कि हम उसके ही वेट के बराबर एक अदर पैन, दूसरे पैन में कोई मास रखेंगे। टुडे पीपल यूज़ मैनी टाइप ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब वो कह रहा है अब डिफरेंट तरीके के, अब जो दौर चल रहा है आजकल, हम काफ़ी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वीट एंड ग्रोसरी स्टॉप। अब उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमने देखा होगा कि काफ़ी ग्रोसरी स्टॉप पे यूज़ किया जा सकता है। दे आर मोर प्रिसाइज दैन बीम बैलेंस एंड आर ईजी टू हैंडल। अब वो कह रहे हैं अब जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है वो बीम बैलेंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा निस्बत क्या है, एक्यूरेट वैल्यू देता है, और वो हैंडल करने में भी ईजी है। अब इसको क्या करना पड़ता था, खुद पकड़ना पड़ता था वेट करने के लिए कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो वेट में कभी कभार हमारा खुद का हाथ जो है कि लूज़ हो जाता है, थक जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं था। लेकिन वो कह रहा है ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस है यहाँ पे, ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। सो हेयर योर सैटरडे वर्क। यहाँ तक आपने सैटरडे तक का काम करना है। यू हैव टू राइट इट एज वेल। आपने इसको लिख के याद करना है ताकि आपको आए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके माइंड में बैठती हैं चीज़ें। सो यू हैव टू डन योर वर्क टिल मंडे एंड ब्रिंग योर कॉपीज टू चेक दैम। Hope so you understand this lecture class. Allah Hafiz.